शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ दासिका से हम आपके 7th स्टैंडर्ड के हॉकी का बादशाह ध्यानचंद इस पाठ पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने मेजर ध्यानचंद जी के जीवन पर और उनका पूरा जीवन उन्होंने हॉकी इस खेल में समर्पित किया है, इस पर हमने बहुत सारी चर्चा की। हम आगे देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी ने अपना सारा जीवन हॉकी इस खेल के प्रति समर्पित कर दिया और उनका हॉकी इस खेल के प्रति क्या योगदान रहा, इसकी अगर हम बात करें और मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, ये उनके इस हॉकी में उन्होंने जितने गोल किए उन आंकड़ों से ये बात साफ जाहिर होती है। वर्ष 1932 में भारतीय हॉकी टीम ने कुल मिलाकर 338 गोल किए, यानी एक साल में भारतीय हॉकी टीम ने कुल मिलाकर 338 गोल किए। उनमें से 133 गोल 133 गोल जो है वो अकेले मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। इस बात से हमें पता चलता है कि उनकी इस हॉकी खेल के प्रति क्या योगदान रहा, क्या समर्पकता थी, वो हम ध्यान में ले सकते हैं। 1935 में भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी। इस दौरान 48 मैच खेले गए और उसमें कुल मिलाकर 201 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए। सोचने वाली बात है कि 48 मैच में केवल ध्यानचंद जी के 201 गोल हुए, इस पर हम नज़र डाल सकते हैं। ओलंपिक खेल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 12 वर्ष तक नहीं हो सका, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, उसके बाद ये जो ओलंपिक खेल है कम से कम 12 सालों तक इस ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया। खेल विशेषज्ञों का मत है, यानी खेल के एक्सपर्ट लोग जो है उनका ये कहना है, उनका मानना है कि यदि ये खेल बाधित न होते, यानी इस खेल में रुकावट न होती, इस महायुद्ध की वजह से जो रुकावट पैदा हुई ये अगर बाधित न होती तो भारत ध्यानचंद जी के करिश्मे से हॉकी में 2 बार और स्वर्ण पदक जीत सकता था। यानी अगर ये 12 सालों का गैप अगर नहीं हुआ होता तो मेजर ध्यानचंद जी के बलबूते पर भारतीय टीम 2 बार विश्व विजेता हो सकती थी, गोल्ड मेडल हासिल हो सकता था, क्योंकि उस समय हॉकी में ध्यानचंद जी का सिक्का जमा हुआ था, उनका ग्रिप उस खेल में बैठ गया था। हॉकी खेल के क्षेत्र में की गई अमूल्य सेवाओं के कारण, यानी पूरा जीवन उन्होंने हॉकी इस खेल में उन्होंने समर्पित किया, उसका योगदान ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित उनको किया गया। इन्होंने 1961 से 1969 तक हॉकी के प्रशिक्षक के रूप में भी कमान संभाली, यानी रिटायरमेंट होने के बाद हॉकी टीम को मार्गदर्शक के रूप में मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी सेवाएं दी और भारत की अमूल्य सेवा भी की। 3 दिसंबर 1979 को भारतीय हॉकी के इस अद्भुत का अग्रदूत का देहावसान हो गया, यानी मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। मेजर ध्यानचंद केवल हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक थे, वरन वे श्रेष्ठ मानव भी थे। सिर्फ खेल के ही प्रति नहीं तो एक इंसान के रूप में मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो एक महान व्यक्ति थे। उनको कभी लोभ लालच तो उनको छुआ ही नहीं, उनके निकट भी नहीं जा सका। यानी इतनी महानता हासिल करने के बाद, इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद भी उनके दिमाग में कभी वो लालच या लोभ लालसा उत्पन्न नहीं हुई। साधारण मनुष्य भी कैसे परिश्रम करके शिखर पर पहुंच सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मेजर ध्यानचंद जी के। यानी उनका फैमिली बैकग्राउंड किसी भी खेल के से रिलेटेड नहीं था और एक साधारण मनुष्य अपने जिद, मेहनत और समर्पकता के बलबूते पर उन्होंने एक महानता हासिल की और उस खेल में वो मुकाम हासिल किया जो
बड़े बड़े लोग हासिल नहीं कर सकते। विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। आपने पहले भी देखा कि हिटलर को उन्होंने किस विनम्रता से मना कर दिया, उससे पता चलता है कि उनमें कितनी विनम्रता होगी। आत्म प्रशंसा से वे कोसों दूर थे, यानी खुद की प्रशंसा उनको सुनना अच्छा नहीं लगता था, या खुद की बड़ाई या वाहवाही उनको अच्छी नहीं लगती थी। किंतु प्रशंसनीय की प्रशंसा करने में वो पीछे नहीं हटते थे। वो कभी दूसरों के मुंह से उनकी जो प्रशंसा है वो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जो इंसान या जो खिलाड़ी अपने खेल में प्रगति करता है, अच्छा खेल प्रदर्शित करता है, उसकी प्रशंसा किए बिना वो रुकते नहीं थे। वे अपने छोटे भाई रूप सिंह की प्रशंसा करते हुए अक्सर उन्हें अपने से श्रेष्ठ खिलाड़ी मानते थे, यानी इतने महान होने के बावजूद वो अपने छोटे भाई रूप सिंह को अपने से ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी मानते थे। भारतीय हॉकी की पहचान थे, वे भारतीय हॉकी की एक पहचान थे, इसलिए उनकी प्रशंसा करते हुए किसी ने उन्हें हॉकी का जादूगर ये उपाधि दी, कहा तो किसी ने हॉकी का भगवान उनको बोला। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का एक भगवान मानते हैं लोग, उसी तरह से मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी इस खेल का भगवान या हॉकी इस खेल का जादूगर कहते हैं। और इसमें उतनी ही सच्चाई है, वे सचमुच प्रत्येक की प्रशंसा करने के सच्चे पात्र थे, यानी हर एक इंसान उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इस योग्य मेजर ध्यानचंद जी थे। इसके आगे का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।